बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि गंदम का वक्त आने वाला है और आगे गंदम काश्त होनी है। जो लोग अब जिनके कोई फसलें जिसने लगाई हुई हैं थोड़े वक्त वाली, वो अब ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद गंदम का वक्त आ जाएगा। गंदम की अगर आपने पैदावार 70 से 80 मन लेनी है, तो फिर ये जो नई तहकीक 2025 और 26 की हुई है, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अगर उसके मुताबिक आप चलते हैं तो फिर ये औसत जो है वो आप ले सकते हैं। और वो नई तहकीक क्या आई है वो भी इसमें सारा कुछ बताऊंगा। गंदम की 70 से 80 मन आपने जो औसत लेनी है, उसके लिए आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, ज़मीन का इंतखाब कैसे करना है, इसमें बीज कितना डालना है, बीज को ट्रीटमेंट नई तहकीक जो हुई है वो क्या करनी है। और उसके बाद आगे नया जो एक तरीक़ेकार उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा औसत ले जाएंगे। क्या तजर्बे हुए हैं नई तहकीक के मुताबिक वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको फंजीसाइड कैसे लगाना है बीज को ये भी बताऊंगा, और जो नई ट्रीटमेंट आई है वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप पाशी जो इसकी करनी है वो किस वक्त बहुत ज़रूरी है और किस वक्त आप आम रूटीन से लगा सकते हैं। कौन से वो 3 वक्त हैं जिसमें बहुत अशद ज़रूरत होती है, उस वक्त इसमें बिल्कुल आपने कमी नहीं करनी। और किस तरीके से आपने बीज काश्त करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में। और खाद का जो सबसे अहम जो है वो खाद का जो प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप 70 से 80 मन औसत ले सकेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद अपने काश्त करने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि वाकई अगर इस तरीके से काश्त की जाए तो ये 70 से 80 मन हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, खर्चा भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक तो होता है ना, जो नई तहकीक आई है उसमें ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से इसकी काश्त को बढ़ाया गया है। इसकी जो पैदावार है उसको टच किया गया है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल कर सकें, हमारे किसान हासिल कर सकें। तो इसलिए आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, गौर से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आगे अब बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। तो गंदम के काश्तकार ये वीडियो बग़ैर स्किप किए ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, और कमेंट्स आप दे जो भी होते हैं आपके लिख दिया करें। पहले भी बहुत से कमेंट्स आए हैं जिनके मैंने जवाब तकरीबन सबके जवाब मैंने दे दिए। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। जी तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज की जो फसल है वो गंदम के हवाले से है, क्योंकि आगे जो वक्त आ रहा है वो गंदम की काश्त का आ रहा है। और हमारे किसान जो हैं वो 80 से 90% लोग जो हैं वो गंदम काश्त करते हैं। जो दूसरी फसलें काश्त करते हैं वो भी गंदम की काश्त करते हैं। फिर आपको पता है कि अब गंदम का रेट भी कुछ बेहतर होता जा रहा है, तो इस वजह से किसान जो हैं वो गंदम को तरजीह दे रहे हैं। तो गंदम की काश्त होने से आज 1-2 महीने पहले मैं आपसे अगर कोई वीडियो ये बना रहा हूँ तो उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आप 70 से 80 मन जो गंदम है वो आप उसकी पैदावार हासिल कर सकें। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो है। सबसे पहला जो काम है आपने जो करना है, अगर आपके करीब कोई टेस्ट ज़मीन की टेस्ट का अगर कोई जगह है तो आप वहाँ से टेस्ट करवा लें। और टेस्ट में क्या क्या है ये मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सा टेस्ट, वो एक ही टेस्ट में ये सारी चीज़ें बता देते हैं। कोई टेस्ट भी इतना महंगा नहीं होता। आप अपनी ज़मीन का नमूना लेके जाएँ और अगर उसको टेस्ट करवा लें, ख़ासतौर पर हमारे मुल्तान के हैं, हमारे मुल्तान में इसके टेस्ट का वो लगा हुआ है, उसमें आप करा सकते हैं। जो दीगर हमारे अपर पंजाब है वहाँ पर भी टेस्ट की सहूलतें हर जगह मौजूद हैं कि आप ज़मीन का टेस्ट कैसे कराएं। ज़मीन के टेस्ट में आपने क्या क्या चीज़ें आपने उसमें देखनी है। एक तो इसका पीएच लेवल जो है वो आपने ज़मीन का चेक करना है कि पीएच लेवल कितना आ रहा है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है इसकी ईसी। ये 2 टेस्ट ये हो। तीसरा इसका जो है टेस्ट है वो इसमें बताएंगे ऑर्गेनिक मैटर इसका। इसके बाद जो आपको बताएंगे अवेलेबल पोटाशियम इसमें कितना है जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जो आपको बताएंगे वो अवेलेबल फास्फोरस कितना है ये बताएंगे। और उसके बाद जो अगला है वो डीटीपीए जिंक। ये टेस्ट आपने करवा लेने हैं। ये टेस्ट एक ही टेस्ट में ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। और जब वो आपको ये बता देंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले आप ज़मीन के टेस्ट के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन को जिंक की ज़रूरत है या नहीं, फास्फोरस की कितने फ़ीसद ज़रूरत है, कितनी चाहिए। और ये चीज़ें अगर आप करा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ये बताऊँगा कि ये सारा जो सिस्टम अगर मिसाल के तौर पर आप नहीं भी कराते टेस्ट तो इसका तरीक़ाकार वो क्या है जिसके मुताबिक, और ये जो नई जो 2 तहकीक की गई हैं इसके ऊपर वो 2 नई चीज़ें क्या हैं जो गंदम की काश्त के वक्त आपको ज़रूरत पड़ेंगी और आपने वो करनी है।
सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप वक्त पर काश्त, कि इसका काश्त का जो वक्त है वो कौन सा है। उसके बाद है कि ज़मीन की तैयारी आपने कैसे करनी है। वक्त पर काश्त, ज़मीन की तैयारी, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है। उसके बाद है बेहतरीन और मियारी बीज। बेहतरीन और मियारी बीज के बाद है इसकी मुतवाज़न खादें, कि आपने इसको खादें कौन कौन सी देनी है जो इसके लिए मुतवाज़न भी हो और इस आपकी जो 70 से 80 मन औसत है पैदावार है वो भी पूरी आ जाए, वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद है आप पाशी, कि इसके आपने जो पानी लगाना है वो कौन कौन सा है और किस तरह आपने वो करना है। उसके बाद जो नई 2 तहकीकें आई हैं उसके बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन सी तहकीक आई हैं, ये आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जड़ी बूटियां जो है, जो आपकी जो फसल आप काश्त करते हैं गंदम की, उसमें तकरीबन 25 से 30% जो आपकी औसत कम हो जाती है वो जड़ी बूटियों से होती है, कि उसका तदारुक किस वक्त करना है और कैसे करना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ करूँगा। आज जितना कुछ मैं बताऊँगा वो इसकी ये पहली किस्त आप समझें, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद आपको ये दूसरी किस्त, इसमें सारी नई चीज़ें। आज मैं आपको तहकीक का जो पहला वो नई तहकीक आई है जिसमें बीज की ट्रीटमेंट है। पहली जो चीज़ है वो है सीड प्रीमिंग। सीड प्रीमिंग क्या है आपको ये बताऊंगा। और दूसरी जो तहकीक है वो है पोटाशियम सिलिकॉन। ये 2 चीज़ें आई हैं नई तहकीक में। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस आज एक करूंगा, अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरी करेंगे। तो इसलिए अब सबसे पहले जो आपको बताया वो है वक्त की पर काश्त, कि जी आपने जो गंदम की काश्त करनी है उसके लिए वक्त ज़रूरी कौन सा है। तो उसके लिए हमारा जो अपर पंजाब है उसके अंदर आप इसको सितंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू कर देते हैं, अक्टूबर और नवंबर तक उसकी काश्त शुरू हो जाती है हमारे अपर पंजाब में, या हमारे जो अपर एरियाज़ हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ज़रा मौसम ठंडा हो जाता है जल्दी, वहाँ पर ये सितंबर में शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक ये चलती है, बल्कि नवंबर तक काश्त हो सकती है। अब आ जाए हमारा जो मिडिल पंजाब है हमारा, उसके अंदर आप अक्टूबर और नवंबर में आप इसकी काश्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब के अंदर आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लोग दिसंबर तक भी इसको काश्त करते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी औसत लेनी है तो फिर आप नवंबर की 15 तारीख तक आप इसको मुकम्मल कर लें। नवंबर से अगर 15 नवंबर तक आप इसको मुकम्मल कर लेते हैं तो आपकी औसत बहुत अच्छी आ सकती है। ये तो आपको मैंने वक्त बता दिए कि आपने ये हमारे, हाँ, इसके अलावा हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ पर भी जो मौसम के हवाले से होता है वो भी अक्टूबर नवंबर में भी करते हैं, कुछ लोग सितंबर में भी कर सकते हैं। हमारे सिंध में भी यही सूरत हाल है कि उसमें भी यही वक्त बताया जाता है जो बलूचिस्तान का है, और उसके साथ वो मिलती जुलती पट्टी भी है, आबो हवा भी सेम, समंदरी इलाका भी वो करीब करीब होता है, तो इस वजह से वहाँ की आबो हवा भी ऐसे सेम ही हो जाती है। अब आ जाता है कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। तो ज़मीन की तैयारी के लिए आप इसके अंदर 2 हल जो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अगर ज़मीन ज़्यादा सख्त है तो 3 हल भी कर सकते हैं। इसके बाद रूटीवेटर है, रूटीवेटर के बाद आप इसको बिल्कुल लेवल करें ज़मीन को। आप जितना लेवल करेंगे आपकी पानी की उतनी बचत होगी, जितना आप लेवल करेंगे उसमें आपकी जो फसल है उसके गिरने के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने जब ज़मीन की जिस वक्त तैयारी करनी है तो ये। और ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने जो खाद इसको देनी है वो मैं आपको बता दूँ। ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने 1.5 बोरी इसमें DAP, 1 बोरी आपने SOP यानी कि पोटाश, और आधी बोरी आपने यूरिया की, ये मिक्स करके आपने इसके अंदर डाल के फिर भले हल चला के इसकी ज़मीन की तैयारी कर लें। ज़मीन जब तैयार हो जाए तो फिर आपने इसको बीज इसके अंदर डालना है। और बीज डालने से पहले जो नई तहकीक आई है जिसको सीड प्रीमिंग कहा जाता है, वो सीड प्रीमिंग क्या है उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सीड प्रीमिंग क्या करनी है। अब सीड प्रीमिंग क्या है? सीड प्रीमिंग में देखें, आपने बीज को पानी के अंदर महलूल एक तैयार करना है, जिसमें अगर आप तजर्बाती तौर पर करें, क्योंकि अभी उन्होंने जो तजर्बा किया है वो मुख्तलिफ ज़मीनों पर किया है, हर ज़मीन एक जैसी नहीं होती, हर ज़मीन का pH लेवल एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने तजर्बा करना है तो फिर 10 किलो बीज के लिए आप मखसूस एक जगह कर लें, उसमें आपका तजर्बा भी हो जाएगा और आपको ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट का भी पता चल जाएगा कि वो कितना ज़बरदस्त है। 10 किलो बीज के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो यूँ समझ लें कि आपका तकरीबन कोई 2 कनाल आपकी या 1.5 कनाल आपकी जो है उसमें 10 किलो बीज में ये लग जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 कनाल जो है आपकी उसमें वो लग सकेगी। आप उसको अलग एक
जगह एक साइड पे वो करके उसमें जो तजर्बाती आपको तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ, जो इस वक्त नई तहकीक आई है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपने क्या करना है। वो हमारे जो अपर पंजाब के लोग हैं या हमारे जनूबी पंजाब, इसके दो ऐसी अद्वियात हैं, दो ऐसे फार्मूले हैं जिसके अंदर आपने इसको हल करना है, और वो दोनों आसानी से आपको मुयस्सर आ सकते हैं, हर जगह से मिल सकते हैं। वो पहला क्या है कि अगर आपके पास 10 किलो पानी बीज है, तो उसमें 10 किलो पानी के अंदर आपने 50 ग्राम KNO3 ये आपने उसके अंदर डाल के उसको हल करने, और ये हल पजीर है पानी में, हल करके आपने अपने बीज को उसके अंदर 12 घंटे डबो के रख देना है। 12 घंटे आपका बीज उसके अंदर पड़ा रहे, फिर उसके बाद उस बीज को निकाल के फिर आपने उसको साए के अंदर सुखा देना है, और साए में इस तरह सुखाना है कि बिल्कुल वो खुश्क हो जाए, ऐसा कि आपके ड्रिल के अंदर फंसे ना, रुके ना, वो आसानी से ड्रिल हो जाए। उस वक्त आपने इसको ड्रिल करना है। बाकी अगर ये तो तजर्बाती तौर पर ये नई तहकीक जो है ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है वो है KH2OPO4। ये भी 10 किलो बीज में 10 किलो पानी और उसमें 100 ग्राम ये KH2OPO4 ये आपने डालना है। तो ये इसी तरह आप उसी तरह 12 घंटे भिगो के रखना है, फिर सुखा के। ये वो दो फार्मूले नई तहकीक के हैं जिसमें आप बहुत ज़बरदस्त इसकी औसत बढ़ा सकते हैं, यानी 70 से 80 मन ले सकते हैं। बाकी जो बीज है आपका वो फिर आपने साफ़ सुथरा बीज, और वो बीज जो सिफारिश करता है वो आपने लेना है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या जो भी आपके इलाके में अच्छा सिफारिश करता अच्छा बीज है जो आपके इलाके में ज़्यादा चल रहा है, जैसे अकबर है, जैसे इस मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाए हुए हैं। यानी कि सिफारिश करता जो बीज है आपने वो बीज 40 से 50 किलो आपके 1 एकड़ के लिए बीज ज़रूरत होगा, और आपने बीज को ड्रिल करना है। और ड्रिल कैसे करना है, आपने आपका जो ड्रिलिंग है आप वो 1.5 से 2 इंच नीचे बीज ज़मीन के अंदर जाए, उससे ज़्यादा नीचे ना जाए, उससे ज़्यादा ऊपर ना आए। तो इस तरीके से आपने ड्रिल करना है, मुतवाज़न लाइनों में आपने लगाना है, और इस तरीके से आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 70 से 80 मन की औसत से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आ जाते हैं आपकी जो वीड्स हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो आपकी 25 से 30% जो आपकी औसत है वो ख़त्म कर देती है। अगर आप इसकी जड़ी बूटियों का ख्याल करेंगे तो आपकी 25 से 30% जो औसत है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जड़ी बूटियों को 30 से 35 दिन तक आपने एक हफ्ते में 2 बार आपने चेक करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कोई जड़ी बूटियाँ हैं। तो उसकी आपने जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए आपने दवाई, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उन्हीं के मुख्तलिफ दवाइयाँ मिलती हैं, वो जाके आपने लेके वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर देनी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो सिफारिश करदा मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है वो भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब मैंने आपको खाद का प्लान भी बता दिया। अब बताता हूँ आप पाशी देखें, पहली इसकी जो आप पाशी है वो लगती है आपकी 20 से 25 दिन के बाद। जिस वक्त आपने 20 से 25 दिन के बाद इसको पहला पानी लगाना है तो उस वक्त आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 बोरी यूरिया उस वक्त आपने फिर इसको दे देनी है। आधी बोरी शुरू में ज़मीन की बुआई के वक्त, और 1 बोरी यूरिया आपने यहाँ पर दे देनी है। और फिर उसके बाद आपने ये इंतज़ार करना है कि अब इस वक्त जो अगला पानी आपका 35 से 40 दिन के बाद आपने लगाना है, उसमें अगर आपकी ज़मीन इसके ऊपर अगर जिंक की कमी है तो फिर आपने इसको जिंक देनी है, या अगर आपने इसका टेस्ट करवाया हुआ और आपकी ज़मीन में जिंक की कमी है तो आप इसको लाजमी उसमें जिंक भी दें और आधी बोरी यूरिया भी दें। और आधी बोरी यूरिया तब देनी है अगर इसके अंदर आप की जो फसल है वो सरसब्ज ना हो, पीलापन हो, तो फिर तो आपने देनी है, अदरवाइज़ आपने नहीं देनी। जिंक की मिकदार कम है, जिंक के आपको पता है कि पत्तों के ऊपर निशान पड़ जाना, पीले रंग के, भूरे रंग के, इस तरह के निशान पड़ जाना, और ये चीज़ें जो है वो करनी है। अच्छा, जिस वक्त आपने ये ट्रीटमेंट करनी है, अगर आपने चाहे ये जो मैंने आपको नई तहकीक बताई इससे ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, अगर ऐसे ही आपने बीज काश्त करना है तो बीज को लाजमी फंजीसाइड आपने ट्रीट करके लगाना है। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी फसल को नीचे फंगस जो है वो नहीं लगेगी और आपकी फसल शानदार हो जाएगी। अब दूसरा पानी भी आपको बता दिया। ये 3 पानी इंतहाई अहम है आप पाशी के। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि 3 वक्त है जो इस वक्त इसको बहुत अच्छा ज़रूरत होती है। पहला उस वक्त होती है जिस वक्त ये आखिरी पत्ता निकाल रही होती है, उस वक्त पानी की बिल्कुल कमी ना दे इसको। फिर जिस वक्त ये गांठ बना रही होती है, ऊपर इसका जो तना है वो गांठ बना रहा होता है, उस वक्त पानी की बिल्कुल कमी ना दे। तीसरा, जिस वक्त ये बाली बना रहा होता है, बीज बन रहा होता है, उस वक्त इसको पानी की बिल्कुल कमी ना दे। आगे पीछे आप थोड़ा ज़्यादा आप
पानी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन वक्तों में पानी बिल्कुल कमी ना करें। अगर आप कमी करेंगे तो आप अपनी औसत कम कर बैठेंगे। तो इस तरीक़ेकार से आपने इसको काश कर लेना है। तो आज की ये वीडियो मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं फिर आपको बताऊँगा कि दूसरे पानी के बाद वो कौन सी नई तहकीक आई है। उसके अंदर वो जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया कि आपने पोटाशियम सिलिकेट जो है वो किस तरह देना है और उसके क्या फ़ायदे हैं और देना क्यों ज़रूरी है, वो सारी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो तक आ सकें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।